एक अन्य मार्ग लिखा हुआ है। अन्य भी लिखने नहीं आया है, अन्य भी लिखने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की भाषाई दरिद्रता देखिए कि पन्ना प्रमुख की पार्टी, इसको अन्य भी लिखने नहीं आता। तो जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्न मिलने वाला है कभी? आदरणीय नंद किशोर यादव जी, आपका त्याग तपस्या बलिदान का क्या हुआ? माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जनक राम जी, इस सब में कोई पात्रता नहीं कि पोस्टर बैनर जब लगाइए तो कम से कम चश्मा लगा के, मोदी चश्मा लगा के देख लीजिए, शब्द की गड़बड़ी हो। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सिटीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पटना आए हैं और लगातार स्वागत किस तरीके से किया गया है, उसी समय एक पोस्टर भी लगाया गया एक अन्य मार्ग के पास, जिसको लेकर आज जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है, लगता है इन्हें एक अन्य मार्ग लिखना भी नहीं आता है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी और तमाम बड़े नेताओं का जिक्र करते हुए कहे कि उनका क्या हुआ, उन लोगों को क्यों नहीं बनाया गया, क्या इन लोगों की इज्जत नहीं रही। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जदयू एमएलसी नीरज कुमार, पूरा बयान सुने आप। योगी मॉडल बताया, एक अन्य मार्ग लिखा हुआ है, अन्य भी लिखने नहीं आया है, अन्य भी लिखने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की भाषाई दरिद्रता देखिए कि पन्ना प्रमुख की पार्टी, इसको अन्य भी लिखने नहीं आता। तो जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्न मिलने वाला है कभी? कभी नहीं मिलने वाला है। अब ये चिंता का विषय किसके लिए है? आदरणीय नंद किशोर यादव जी, आपका त्याग तपस्या बलिदान का क्या हुआ? माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जनक राम जी, इस सब में कोई पात्रता नहीं। ये लोग राजनीति में जितना दिन भाजपा में मेहनत किए, अपने सामाजिक समूह से अपमान भी सह करके झंडा उठा के घूमे और उस झंडा को घूमते रहे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दिया था, अपमान सहते रहे समाज में कि भाई देश की आज़ादी में आप लोगों का कोई योगदान नहीं था। ये सब बुजुर्ग लोग हैं और ओल्ड मॉडल के लोग हैं राजनीति में, और ये लोग को सबको इग्नोर कर करके अब पोस्टर बैनर लगाए। लेकिन हमारा सलाह होगा कि पोस्टर बैनर जब लगाइए तो कम से कम चश्मा लगा के, मोदी चश्मा लगा के देख लीजिए, शब्द की गड़बड़ी हो तो पार्टी गुनाहगार मानी जाती है। उपेंद्र कुशवाहा सम्राट अशोक की जयंती मना रहे हैं, आपकी पार्टी से अलग भी हो चुके हैं, कई लोगों को बुलाया जा रहा है, ये भी बात आ रही है कुछ जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं जदयू के पुराने, वो भी वहाँ रहे मिलने वाले हैं। नहीं, वो तो जनता दल का सब सदस्य उन्हीं के साथ चला गया, हमको नहीं मालूम। लेकिन हमारा सवाल केवल एक ही है कि माननीय उपेंद्र जी, आप तो सम्राट अशोक की जिसने भाषाई अपमान किया, दया सिन्हा नाटक के माध्यम से जलील किया, उसको केंद्र की सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया और आपने इस सवाल को उठाया, तो उस सवाल पर कायम है कि नहीं कि पद्मश्री दया सिन्हा का वापस होना चाहिए, या सत्ता की मलाई में वह भी भूल गए? अब ये तो भाजपा के लोग न बताएंगे भाई सुशील मोदी जी का इतना अपमान करने की क्या ज़रूरत है? सुशील मोदी जी भी लंबे समय से जनसंघर्ष की उपज हैं। संजय जायसवाल जी में डिमेरिट है, उनमें भी मेरिट है। तो काहे ला रहे हैं? राजनीति में बटैया चलता है। अरे बिहार या झारखंड को अगर मिलाइएगा, उड़ीसा को तो बात समझ में आती है कि वहाँ का कोई मॉडल प्रभावी करने की बात की जा सकती है। उत्तर प्रदेश से बिहार का क्या रिश्ता रहा है? हमारा रिश्ता तो बिहार, झारखंड और बंगाल से रहा है, उड़ीसा से रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को शनि का 7.5 ही सवार है। तो आपने सुना किस तरीके से नीरज कुमार ने तंज कसा है। वहीं साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कहा है, जिनकी जयंती मना रहे हैं उनके खिलाफ कई लोग जो हैं वो बोले, जिनको बीजेपी ने पुरस्कार से भी नमाजत किया है, तो क्या उनके साथ जाएंगे? जयंती तो मना रहे हैं। तो तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार, आपने सुना। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।